जन्माष्टमी की धूम के बाद अब बारी आ चुकी है मेरी कन्हैया की, राधे की, प्रिय राधा अष्टमी की, उनके जन्मोत्सव की, जिसमें मेरे कन्हैया ही मचा देते हैं बिल्कुल धूम। राधे राधे, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में राधा अष्टमी की सरल पूजन विधि शेयर करूंगी कि किस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता से राधा अष्टमी की सुबह से पूजन अर्चन करनी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल। सर्वप्रथम सुबह 4 बजे, ठीक 4 बजे आपको राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाना है। ठीक 4 बजे आपको राधा रानी को इसी प्रकार से बिल्कुल शंखनाद से आपको जगाना है। 4 बजे ही मेरी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। कमल के पुष्पों के बीच में राधा रानी प्रकट हुई थी। तो लाडो को 4 बजे जगाने के बाद में, उनका जन्म कराने के बाद में आपको उनका पंचामृत अभिषेक कराना है। पंचामृत अभिषेक आप दूध, दही, घी, शक्कर और आपको शहद लेना है। उसके बाद में आप ताजे फलों से, ताजे पुष्पों से, नारियल के पानी से भी उनका अभिषेक अवश्य कराएं। अभिषेक करवा देने के बाद में आपको राधा रानी का कर देना है सुंदर सा मनमोहक सा श्रृंगार। श्रृंगार यदि आप नीले कलर के लहंगे में करें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मेरी लाडो का जो पसंदीदा कलर है वो नीला है, लेकिन मेरे कन्हैया का जो मनपसंद रंग है वो पीला है। इसीलिए आप नीले और पीले दोनों ही रंगों में से किसी भी एक रंग में उनका श्रृंगार कर सकते हैं। राधा रानी का सुंदर सा मनमोहक श्रृंगार कर देने के बाद में, श्रृंगार बहुत सुंदर करिएगा। मेरी राधा रानी को, मेरी प्यारी राधा रानी को, लाडली जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। सुंदर श्रृंगार कर देने के बाद में आइए आपको मैं जो सामग्री है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, बहुत ही सरल सामग्री ली है। पंचामृत अभिषेक के बाद की ये सामग्री आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैंने कलश ले लिया है। ये कलश है, इसमें मैंने जल वगैरह पहले ही सब कुछ डाल दिया है। आपको जल, पुष्प, हल्दी की गांठ, सुपारी, दक्षिणा इसमें अर्पण करना है। फिर आपको कलश में जल ले लेना है पूरे घट तक का। ये है मेरी राधा रानी कन्हैया जी के विग्रह। आप कैसे भी छोटे ले लीजिए, अगर छोटे नहीं है तो आप राधा रानी, बाल राधा रानी और कन्हैया को ही मैं आगे बताती हूँ विराजमान कर सकते हैं। ये है 16 श्रृंगार की सामग्री। आप कोई वस्त्र ज़रूर ले लीजिएगा लाडो के लिए जो आप स्वयं पहनते हो, चाहे वो सूट हो या साड़ी हो। पुष्प ले लिए हैं और ये मैंने नैवेद्य ले लिया है। नैवेद्य जो प्रसाद आप उनको अर्पण करोगे वो तो आपको 56 भोग जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हो। अब मैं आपको कलश कैसे स्थापित करना है वो बताती हूँ। सर्वप्रथम कलश ले लीजिएगा। कलश में जिस प्रकार से मैंने बताया, जल, हल्दी की गांठ, जो चीज़ें मैंने बताई आप इसमें अर्पण कर दें। स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद में कलश को बहुत सुंदर सजाइएगा, बहुत सुंदर कलश सजाइएगा भाई। मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया इस पे विराजमान होंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि उनको श्री कलश बनाना है या दीप कलश बनाना है। देखिए राधा अष्टमी में जो कलश बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। बहुत ही सुंदर कलश सजा लीजिएगा। आज राधा अष्टमी नहीं है, मैं बस आप लोगों को आइडिया देने के लिए, आप लोगों को भी अपने भाव और किस प्रकार से कलश सजता है उसके लिए बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो मैंने केवल रोली का प्रयोग किया। बहुत सुंदर कलश सजाइएगा और कलश को जो आप स्थापित करिएगा वो भी आप अष्टदल पे ही रखिएगा, पूरे चावलों को सुंदर सा रंग के। यहाँ पे मैंने थोड़े से अक्षत डाल दिए हैं और पुष्प से इस तरीके से मैंने एक आसन बना दिया है। अब मैं विराजमान कर दूंगी यहाँ पे मेरे राधा रानी कन्हैया जी को। कुछ इस प्रकार से देखिए मैंने विराजमान कर दिया है और पुष्पों से जैसे मैंने बताया अष्टदल कमल बना करके ही आप ये जो कलश है वो रखिएगा, स्थापित करिएगा। और देखिए कितना ही सुंदर मनमोहक ये कलश है। जहाँ मेरी लाडो विराजमान होती हैं वहाँ तो सब अपने आप ही इतना सुंदर हो जाता है।
कलश स्थापित कर देने के बाद अखंड दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। कलश को आप पूजा की चौकी पे स्थापित कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और सुंदर सा मेरी राधा रानी का श्रृंगार कर दीजिएगा जैसे मैंने दिखाया। और यहाँ पे सभी को विराजमान कर देना है। विराजमान कर देने के बाद में अब आपको जो आप नैवेद्य आपने बनाया है, जो प्रसादी बनाया है, वो अर्पण करें। धूम मचाइए, बहुत खुशियाँ मनाइए। मेरी राधा रानी प्रकट हो चुकी है। और प्रसाद अर्पण कर देने के बाद आप 56 भोग भी अर्पण कर सकते हो, भोग लगा सकते हो, आरती कर दीजिए। और इस प्रकार से बहुत ही सरल पूजन विधि है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको श्रृंगार सामग्री जो है वो ज़रूर अर्पण करनी है। श्रृंगार मेरी राधा रानी को बहुत प्रिय है। श्रृंगार अर्पण कर दीजिए, उनको नैवेद्य प्रसादी अर्पण कर देने के बाद में कर दीजिएगा महाआरती। और भोग प्रसादी आप जितना समय से बनाइए अपने हाथों से, वो ज़रूर बनाइएगा मेरी लाडो के लिए। मेरी कन्हैया का, मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया की आराध्य का प्रकट उत्सव है। आप सभी को मंगल मंगल बधाइयाँ मेरी राधा रानी के प्रकट उत्सव की, राधा अष्टमी की। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल। राधा अष्टमी की सभी को मंगल बधाइयाँ।